वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स रहेगा। और इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो हमने किया था विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, राइट। हमने उससे पहले जेंडर किया था। जेंडर में हमने क्या किया था, जेंडर कैसे सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, मेल और फीमेल, और ये यूनिवर्सल था। ये आज भी यूनिवर्सल, बेसिकली यूनिवर्सल है। इसी ढंग से हम रिलीजन की बात कर रहे हैं। रिलीजन क्या है हमारा, रिलीजन भी सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। दो पार्ट्स क्या, हमारे अगर हम हिंदू अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा सिर्फ हिंदू और मुस्लिम नहीं, हमारे बहुत सारे धर्म हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आई थिंक सिंगल रिलीजन आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप दो रिलीजन दे सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में आप बहुत सारे रिलीजन देख सकते हैं, लेकिन उनमें सोसाइटी में डिवीज़न कैसे है वो हम यहाँ पे बात करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि लेट अस now turn to a very different kind of social division, the division based on religious differences। यहाँ पे हम एक different kind of social division देखेंगे और ये जो division होगा वो religious differences के basis पे होगा। हम इस पैराग्राफ की बात करें, एंड दिस डिवीजन इज़ नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर। जेंडर का तो हम चाहे किसी भी एक ट्राइबल ग्रुप में चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, वहाँ पे जेंडर मिलेगा, या तो या तो फीमेल या तो मेल, राइट। लेकिन ये जो रिलीजन के बेसिस पे जो डिवीजन होता है ना, वो यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह एक जैसा नहीं है। जैसे मैंने बोला इंडिया जैसी कंट्री में हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन आपको मिल सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे दो रिलीजन है, कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे एक भी रिलीजन यानी सिर्फ एक ही रिलीजन है, ठीक है। तो मैनी कंट्रीज़ लाइक इंडिया अगर हम बात करें तो हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोवर ऑफ डिफरेंट रिलीजन। हर तरह के रिलीजन के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। और एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, अच्छा नॉर्दर्न आयरलैंड का चीज़ सोचो क्या है। नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर हम बात करें, अगर हमारा ये ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के यहाँ पे हम आयरलैंड है, आयरलैंड का ये जो पार्ट है वो हमारा आता है नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। एंड नॉर्दर्न आयरलैंड पहला चैप्टर अपना नेशनलिज्म यूरोप हिस्ट्री का याद करो कि हमारा वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड को फोर्सफुली इसने क्या किया था, इनकॉर्पोरेट किया था, अपने में मिला लिया था, और इसको मिला करके हम इसको पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसी नॉर्दर्न आइलैंड की बात करेंगे कि इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब नॉर्दर्न आइलैंड का एग्जाम्पल क्यों दिया, आप देखो चैप्टर नंबर 3 सिविक्स का तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बताया गया था। नॉर्दर्न आइलैंड का कॉन्सेप्ट क्या था, नॉर्दर्न आइलैंड में बेसिकली क्रिश्चियनिटी थी, ठीक है। वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के लोग ज़्यादा थे, और ज़्यादा क्या, वो सिंगल रिलीजन था। लेकिन सिंगल रिलीजन में भी बाइफर्केशन था, डिवीजन था, सोसाइटी दो पार्ट्स में बटी थी। एक थे हमारे क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट होता है हमारा प्रोटेस्टेंट, और एक पार्ट होता है हमारा कैथोलिक्स, राइट। तो नॉर्दर्न आइलैंड में भी हमें डिवीजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऐसे ही मुस्लिम रिलीजन की बात करें, तो मुस्लिम रिलीजन में भी, इस्लाम जो रिलीजन होता है उसमें भी दो डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं, शिया और सुन्नी, ठीक है। तो मतलब डिवीजन मिलेगा आपको। तो जैसे जेंडर डिफरेंसेस हमें मिले थे और हमने उस डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में कुछ सोशल मुद्दे उठाए थे, एक्सप्रेस किए थे, वैसे ही रिलीजियस डिफरेंसेस को भी हम एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिक्स के फील्ड में। अब वो कैसे, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जैसे अगर हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी ने एक बहुत ही फेमस कोट कहा था, और वो क्या कहा था, ये जनरली क्वेश्चन में भी बेटा आ जाता है। और वो कैसे आता है कि गांधी जी यूज्ड टू से दैट द रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो स्टेटमेंट है ना गांधी जी का, लोग उसको गलत वे में भी ले लेते हैं। कैसे लेते हैं, लोगों को लगता है कि अच्छा गांधी जी ने बोला कि भाई आप तो कास्ट की राजनीति करो, रिलीजन की राजनीति करो, गांधी जी का ये स्टेटमेंट होगा। बट नहीं, गांधी जी ने ये बात नहीं बोली। गांधी जी ने सिंपली बोला कि भाई आप रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट करके नहीं देख सकते। रीज़न उसके पीछे क्या था, वो मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे थे हर रिलीजन की, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदूज़म हो, ज़ोरेस्ट्रियनिज़म हो, सिखिज़म हो, जैनिज़म हो, बुद्धिज़्म हो, कुछ भी हो, हर रिलीजन में अपने कुछ मॉरल वैल्यूज़ होते हैं। उन वैल्यूज़ को
ले करके हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, पॉलिटिक्स में इन चीज़ों को इन्वॉल्व करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटी, मानवता, ठीक है, आपने अपने धर्म से मानवता सीखी कि हमें भाई हमें एक मैन काइंड को हमें समझना चाहिए, मैन काइंड के लिए हमें काम करना चाहिए, राइट, हमें अपनी ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। तो अगर आपके अंदर ये मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, एथिक्स नहीं है, तो आप यू कैन लर्न फ्रॉम दीज रिलीजन्स। इन्होंने ये बात बोली थी, तो यू कैन एक्सप्लेन दिस थिंग, दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ some moral values and some ethics। आप explain कर सकते हैं उनके statement को। अच्छा, what he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral value that inform all religion। ठीक है, वो सिर्फ हिंदुज़म और इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, वो मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं जो हर एक रिलीजन हमें सिखाता है। ही बिलीव दैट द पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। मतलब पॉलिटिक्स जो होती है वो भाई ये जो रिलीजन में जितने भी मॉरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स होती है उसके द्वारा आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बल्कि ना इसे रट लो, याद कर लो, जहाँ पे भी गांधी जी का स्टेटमेंट आता है, आगे एक्सप्लेन आता है, वहाँ पे ये वर्ड्स चेप देना, ठीक है, या क्रैम करके लिख देना। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे कि ह्यूमन राइट ग्रुप in our country have argued that the most of the victims of the communal rights in our country are people from religious minority। अब जो ह्यूमन राइट ग्रुप हैं हमारे कंट्री के, वो बहुत बार आर्ग्यू करते हैं कि मैक्सिमम जो विक्टिम्स हैं कम्युनल राइट्स जो हमारी कंट्री में होते हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से होते हैं। अब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मतलब ऐसे रिलीजन जो कम संख्या में होते हैं, वो लोग ज़्यादा विक्टिम बनते हैं किसी भी प्रकार के दंगे के। अब ये इन लोगों ने क्या किया कि दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। अब इन लोगों ने ये बोला कि गवर्नमेंट को यहाँ पे एक स्पेशल स्टेप उठाना चाहिए सो दैट कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसा कौन आर्ग्यू करता है? ऐसा ह्यूमन राइट ग्रुप आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, विमेन मूवमेंट हैज़ आर्ग्यूड। अब विमेन मूवमेंट की बात करें, ह्यूमन राइट ग्रुप जो कह रहा है वो हमें बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे ह्यूमन राइट ग्रुप्स की बात करते हैं। ह्यूमन राइट ग्रुप्स हमने कर लिया, विमेन मूवमेंट की बात करते हैं। जो विमेन मूवमेंट हो, चाहे वो वोट को लेकर हो, उनके राइट्स को लेकर हो, किसी को भी लेकर हो, दे हैव बेसिकली हैव आर्ग्यूड दैट द फैमिली लॉ क्या, जैसे कि पर्टिकुलर किसी रिलीजन के कुछ लॉज होते हैं, जैसे अभी हमारा लास्ट ईयर हमारा ट्रिपल तलाक वाला था, हर रिलीजन में नहीं था, मुस्लिम रिलीजन में था, इस्लाम में था। तो उन्होंने ये मूवमेंट दिया, उन्होंने मूवमेंट के थ्रू ये आर्ग्यू किया कि द फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। हर एक लॉ वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करता है उसके रिलीजन में, ठीक है। सो दे हैव डिमांडेड द गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। एंड गवर्नमेंट को यहाँ पे इनिशिएटिव लेना चाहिए सो दैट कि उनको इक्वालिटी या इक्विटेबल बनाया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। अच्छा, अब बोलोगे मैम पॉलिटिक्स का क्या सीन है? पॉलिटिक्स का है ना, हम ये रिलीजियस वाले मुद्दे पॉलिटिक्स में उठा रहे हैं, तभी तो ये लॉ को बदले जा रहे हैं। तो यहाँ पे फैमिली लॉ जो विमेन मूवमेंट हुआ, जिन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि भाई फैमिली लॉ को भी चेंज करो ताकि गवर्नमेंट हम लोगों को भी कुछ इक्वल ट्रीटमेंट दे सके, तो यहाँ पे वो चीज़ें हुई, ठीक है। अच्छा, ऑल दीज इंस्टेंसेस, जो एग्जाम्पल जितने भी थे, यहाँ पे हम रिलीजन और पॉलिटिक्स में रिलेशनशिप बहुत ही ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी अभी। अच्छा, आगे देखते हैं क्या, लेट्स सी। यहाँ पे हम बात करेंगे, बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और अ डेंजरस आइडियल्स इन द वैल्यू ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन अ पॉलिटिक्स। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड, इंटरेस्ट, डिमांड एज अ member of a religious community. Those who hold political power should sometime be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. Oppression मतलब अत्याचार, discrimination मतलब भेदभाव। These political acts are not wrong as long as they treat every religion equality। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं बेसिकली बहुत बार ख़तरनाक, गलत नहीं है और डेंजरस भी नहीं है। ये जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी वैल्यूज़ हैं, वो डिफरेंट रिलीजन्स
ड्रॉन करते हैं और कर सकते हैं भाई, उनके अपने अपने रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, पॉलिटिक्स जो होती है, ये जो चीज़ें होती हैं शायद वो बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करती हैं पॉलिटिक्स में। अब जो पीपल हैं उनको समझना चाहिए, उनको एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी नीड्स को, अपने इंटरेस्ट को, अपने डिमांड को। एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का मेंबर होने के नाते आपको क्या प्रॉब्लम है, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करिए पॉलिटिक्स में। और जो लोग पॉलिटिकल पावर होल्ड किए रहते हैं, यानी पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को ले करके उन चीज़ों को, कई चीज़ों को सुधारने में, या जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, उनको सुधारने में वो काम करते हैं। जैसे बढ़िया एग्जांपल सती सिस्टम हो गया हमारा। सती सिस्टम भी क्या, विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अगर जब तक उनका इंटरफेरेंस नहीं हुआ था तब तक सती सिस्टम इंडिया में चल रहा था। जब पॉलिटिक्स में वो चीज़ आई, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए, तब जाके वो बैन किया गया। इसी ढंग से ट्रिपल तलाक वाली बात करें, वो भी उसी ढंग से बैन किया गया, पॉलिटिकल हेल्प की वजह से, ठीक है। अत्याचार के लिए, अत्याचार जितने भी होते हैं लोगों के साथ, ऑपरेशन होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ये इन सब चीज़ों के अगेंस्ट लोग आवाज़ उठाते हैं, एक पॉलिटिकल एक्ट करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल एक्ट की बात करें तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग हर एक रिलीजन को एक इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा कम्युनलिज्म। एंड कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिक, एक ग्रुप, पर्टिकुलर एक रिलीजन ग्रुपिज्म की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत बार ये जो चीज़ें होती हैं वो रॉइट में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। कैसे होती हैं एक बार देख लेते हैं। पहले कम्युनलिज्म क्या है, पहले वो हम पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कम्युनलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो द प्रॉब्लम बिगिन विद द रिलीजन इज सीन एज अ बेसिस ऑफ द नेशन, राइट। जो प्रॉब्लम शुरुआत कहाँ से होती है, जब हम किसी रिलीजन को नेशन का एक बेसिक या एक बेस देख लेते हैं कि भैया यही रिलीजन है जिसकी वजह से ये देश है। अगर हम चैप्टर नंबर 3 देखो, दोबारा से नॉर्दर्न आयरलैंड आ गया, शो द डेंजर्स ऑफ सच एन अप्रोच और टू नेशनलिज्म। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड द पार्टीसन टर्म। पार्टीसन टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, बड़े ध्यान से सुनिए। पार्टीसन टर्म का मतलब क्या होता है, ये रहा हमारा पार्टीशन वर्ड। और ये जो पार्टीशन वर्ड है, पार्टीशन मतलब पार्ट कर देना, डिवाइड कर देना, किसके आधार पे, रिलीजन के आधार पे, राइट। अब रिलीजन के आधार पे हम इसे डिवाइड करने की बात कर रहे हैं अपने, चाहे वो देश हो चाहे वो स्टेट हो, राइट। तो ये कहाँ तक सही है। और प्रॉब्लम तभी खड़ी होती है जब रिलीजन बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है हमारे पॉलिटिक्स में। और आज भी आपको पता है कि हमारे ऐसे बहुत सारे जो पॉलिटिकल नेता हैं वो बेसिकली राजनीति की रोटियां खाते हैं, राजनीति करते हैं रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। और जनता, एक मासूम जनता जो उनका शिकार होती है, आपस में लड़ती है, राइट। किसके बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, ठीक है। एक दूसरे को बुरा भला हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये सब एक पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब बड़े ध्यान से देखना, व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पिटेड अगेंस्ट अनदर, दिस हैपन्स व्हेन द बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज of the other religion, when the demand of one religion group are formed in opposition to the another, and when state power is used to establish domination of a one religious group over the rest. This manner of using religion in politics is called communal politics. अब सुनो बेटा, क्या यहाँ पे, ठीक है, हमने ये देखा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब एक रिलीजन अपने आप को प्रेजेंट करता है सुपीरियर, मैं हूँ बहुत ऊपर एक दूसरे रिलीजन से, और जहाँ पे एक रिलीजन का जो डिमांड होता है वो बढ़ता जाता है अपने अपोजिशन के रिलीजन के कंपैरिजन, ठीक है। और वहाँ पे स्टेट जो होती है वो स्टेट पावर यूज़ करते हैं, अपना पूरा का पूरा जो रिलीजन होता है वो अपना डोमिनेशन क्रिएट करने का कोशिश करता है बाकी और रिलीजन पे। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है। अब वो पॉलिटिक्स एरिना में हो, चाहे पॉलिटिकल एरिना में हो, चाहे किसी भी एरिना में हो, जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट उस धर्म को लेकर के डोमिनेशन क्रिएट करने का कोशिश करता है, उसी को हम कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो कि आजकल क्या बहुत सालों से हम देखते चले आ रहे हैं। अब कम्युनल
पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो भाई ये क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनल पॉलिटिक्स का किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, उस आइडिया पे बेस्ड है जहाँ पे जो रिलीजन होता है वो एक सेंट्रल, एक प्रिंसिपल होता है, एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र होता है, पर्टिकुलर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है पूरी सोशल कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है। अब कम्युनलिज्म जो तब इन्वॉल्व होता है जब लोग सोचते हैं, विचारते हैं अलॉन्ग विद द फॉलोइंग लाइन। मतलब कैसे, जो फॉर एग्जांपल जितने फॉलोवर्स हैं पर्टिकुलर रिलीजन के, वो पूरे के पूरे एक कम्युनिटी से बिलोंग होंगे, उनके जो फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं वो सेम होंगे। ठीक है। और एनी डिफरेंसेस दैट दे मे हैव इज़ इररेलेवेंट और ट्राइवल फॉर द कम्युनिटी लाइफ। मतलब चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, मतलब नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क क्या पड़ता है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, राइट। मतलब हम एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, बाकी और कुछ नहीं दिखता इन लोगों को। और इट ऑल्सो फॉलो दैट द पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू दे सेम सोशल कम्युनिटी। मतलब वहाँ पे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, अगर कोई और धर्म का व्यक्ति है तो वो हमारी कम्युनिटी से, सोशल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है, हमें ये चीज़ें नज़र आने लगती हैं। एंड इफ़ द फॉलोअर ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कम्युनिटीज़, दीज आर सुपरफिशियल एंड इमर्शियल। इट मीन्स क्या, इमटेरियल। इट मीन्स व्हाट, अगर अगर जो फॉलोवर है वो डिफरेंट रिलीजन से हैं या कुछ कम्युनिटीज़ हैं, दोनों में कुछ चीज़ें समान हो रही हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही हट के हो जाती हैं, बिल्कुल अलग हो जाती हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो इनका इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली डिफरेंट तरीके से ये लोग इन्वॉल्व होते हैं इस कम्युनल राइट्स में। और यहाँ पे क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, मुठभेड़ होते हैं। एंड इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म क्या होता है, इतने एक्सट्रीम लेवल पे कम्युनलिज्म कब होता है, जब लोगों का जो बिलीफ होता है दूसरे लोगों को, जो दूसरे लोग हैं हमारे, उन लोगों को इक्वल नहीं मानता है। एक ही देश में आप दो रिलीजन के लोग हैं तो एक रिलीजन दूसरे लोगों को इक्वल नहीं मानेगा। ठीक है। और ईदर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट, एक पर्टिकुलर रिलीजन को डोमिनेट करना पड़ेगा बाकी अदर को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो बिलीफ है वो फंडामेंटली फ्लॉट कर रहा है। ठीक है। पीपल जो वन रिलीजन का है डू नॉट हैव, उनका सेम इंटरेस्ट नहीं है। एस्पिरेशन हर एक कॉन्टेक्स्ट में उनके अगर हम बात बोलें तो वो भी सेम नहीं है। Everyone has several other role, position and identities. These are many voices inside every community. All these voices have right to be heard. Therefore, any attempt to bring all follower of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within the community. Basically कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर व्यक्ति है एक रिलीजन का, उसके ज़रूरी नहीं है कि सबके इंटरेस्ट एक जैसे हों, सबके एस्पिरेशंस एक जैसे हों, सबके रोल एक जैसे हों, हर एक पोजीशन पे सब समान हो, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अपने रिलीजन के लोग मिलजुल करके अपनी आवाज़ उठाते हैं सो दैट कि बाकी रिलीजन को वो सप्रेस कर सके। अब कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म कैसे डिफरेंट फॉर्म्स लेता है हम वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन एवरीडे बिलीव दैट these routinely involve religious prejudices, stereotype of religious communities and belief in the superiority of one religion over the other religion। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट बनेगा superiority of one religion over other religion। ये सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है जहाँ पे हम अपने पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने रिलीजन को हम सुपीरियर बनाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। सेकंड है कि यहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेंस कैसे क्रिएट होता है एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के, देखते हैं। अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड टू क्वेस्ट फॉर द पॉलिटिकल डोमिनेंस में, मतलब वो जो पर्टिकुलर जो रिलीजन है जो अपने आप को एक हमारा जो एक बस एक नोशन बन चुका है कि भाई हम ही हैं जो हैं, वो पॉलिटिक्स में भी अपना डोमिनेंस क्रिएट करने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो आपका जो पॉइंट है वो आप बनाएंगे मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस। मेजॉरिटेरियन
डोमिनेंस, ये जो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस है, मेजॉरिटेरियन आपका कॉन्सेप्ट है, वो फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग का रहा है, जिसमें हमने कैसे देखा था कि मेजॉरिटी में जो रिलीजन होता है वो डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे भी पॉलिटिक्स में बेसिकली हम अपना डोमिनेंस एक मेजॉरिटेरियन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जो माइनॉरिटी से हैं उनको हम कहीं ना कहीं एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और वो खुद भी चाहते हैं कि हम सेपरेट हो जाए, एक छोटी सी यूनिट हम भी अपना क्रिएट कर दें अपने इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इन अनदर फ्रिक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है कम्युनलिज्म की, वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जैसे रथ यात्रा हो गई या कोई यात्रा हो गई, जहाँ पे लोग यूज़ करते हैं सैक्रेड सिंबल यूज़ करेंगे, रिलीजियस लीडर की बात करेंगे, इमोशनल अपील करेंगे पॉलिटिक्स में रिमेन मतलब रहने के लिए। ठीक है, और फॉलोवर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल एरिना में, मतलब इस बेसिस पे वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या वोट की राजनीति करते हैं, सो दैट कि हर कोई उस पर्टिकुलर पार्टी को वोट करेगा। आज भी प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसी बहुत सारी पार्टी हैं जो रिलीजन के बेसिस पे वोट का डिमांड करती हैं। यहाँ मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट आप लोग खुद समझदार हैं, सोचते रहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, एक जो लास्ट टॉपिक है कि जो कम्युनलिज्म होता है, बहुत बार मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस राइट्स इनटू एंड मैसेक्रे। ये हम टॉपिक करेंगे जो अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, ये आपका हेडिंग होगा। मतलब बहुत बार कम्युनलिज्म एक अपना गंदा, अपना एक बहुत ही भयंकर रूप धारण करता है। जैसे हमारे रॉइट्स हुए थे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जो रॉइट्स हुए थे जब पार्टीशन के समय में, वो एक वर्स्ट कम्युनल राइट हुआ करता था उस वक्त का। ठीक है, आज तक का, इनफैक्ट आज तक इससे भयानक कम्युनल राइट कभी भी नहीं हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। और ये लार्ज स्केल पे हम कम्युनल वायलेंस देखते हैं। यहाँ पे हम अपना ये पार्ट करेंगे ख़त्म, और सेक्युलर स्टेट अपना अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तब तक के लिए थैंक यू। वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रिलीजन